राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ हम डेली पढ़ रहे हैं लाइव 8:30 बजे। हम अभी एनसीईआरटी विद एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं, जिसके हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम करेंगे एपी चैप्टर नंबर 5 है, जिसके 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। 17 तो लास्ट क्लास में ही कर लिया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका किस टाइप से दिया हुआ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब उनने को क्या बोला है, 4th और 8th टर्म को यदि आप प्लस करते हो तो कितना आता है, 24 आता है। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। और क्या करते हैं हम, यदि 6th और 10th टर्म को आपस में प्लस करते हैं तो 44 आता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी के शुरू के 3 टर्म्स पता करना है। तो 3 टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना, हमने फर्स्ट टर्म क्या ले लिया, फर्स्ट टर्म हमने लिया ए, कॉमन डिफरेंस लिया डी। फर्स्ट टर्म के ले लिया आपने ए और कॉमन डिफरेंस के ले लिया आपने डी ले लिया। अब हमसे बोल रहे हैं सम ऑफ 4th प्लस 8th टर्म कितना दिया है, 24। तो 4th टर्म क्या लिखोगे आप, a प्लस 3d, प्लस 8th टर्म क्या लिखोगे आप, a प्लस 7d। अब हमेशा हम ब्रैकेट लगाते थे क्योंकि आगे माइनस का साइन आता था। अब यहाँ पे माइनस का साइन नहीं, तो इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप लगा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कितना है, a प्लस a 2a, 7 प्लस 3 10d इक्वल्स टू 24। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गया सभी को, चाहो तो कॉमन लो, बट और क्वेश्चन बड़ा ही होगा, ये ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, 6th and 10th टर्म का सम कितना आ रहा है, 44। 6th टर्म प्लस 10th टर्म का सम कितना आ रहा है, 44। तो 6th टर्म a प्लस 5d, 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। तो a और a कितना है, 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इक्वल्स टू आ गया 44। ये कौन सी इक्वेशन हुई, सेकंड इक्वेशन। आ गया सभी को। अब इन दोनों इक्वेशन को आप या तो एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, और फिर 2a प्लस का 10d इक्वल्स टू 24। साइन चेंज करते हैं सभी के, माइनस कर रहे हैं अपन, एलिमिनेशन मेथड जिसको आप बोलते हैं। देखो 2a से 2a क्या होगा, आपस में कैंसिल हुआ। 14 में से 10 गया, तो क्योंकि इस साइन का कुछ भी मतलब नहीं, 14 माइनस 10 कितना बचा, 4d इक्वल्स टू 20। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाती है, डिवाइड में, 20 डिवाइडेड बाई 4, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 5। d इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 5 है। अब d की वैल्यू कहां पुट करें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाले में इजी रहेगी। पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू कितना है, 44 नहीं, 44 नहीं, 24 है। कितना है, 24। तो 2a प्लस 10 d की प्लेस पे लिखा आपने क्या, 5 इक्वल्स टू 24। तो 2a इक्वल्स टू 24, 5 10 जब 50, प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो a इक्वल्स टू आया कितना, माइनस का 10 में से 4 गया तो 6, 26 मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में, 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 13 टाइम। तो a इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 30। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो पहला टर्म तो ये होगा, सेकेंड टर्म क्या आएगा, फर्स्ट में आप प्लस डी कर देंगे। फर्स्ट कितना था, माइनस का 13, और डी कितना था आपका 5। डी कितना आया था हमारे पास, 5 आया था। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस से कितना आ गया, 8 आ गया। थर्ड टर्म कितना आया, सेकेंड में प्लस डी कर दिया, तो -8 प्लस 5 कितना बचेगा, 3, वो भी किसका, माइनस का। तो लास्ट में हम आंसर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं
आप लोग लास्ट में लिखना, नए पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या क्या आया, -13, -8 और -5 -3। तो शुरू के 3 टर्म क्या आ गए, फर्स्ट टर्म क्या है -13, सेकंड -8 और थर्ड क्या -3। इधर जगह नहीं थी, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, आप लोग लास्ट में लिखना है, ठीक है। अगर समझ में, तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अरे गायब हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 में देखो, सुब्बा राव क्या कर रहे हैं, सुब्बा राव जी स्टार्ट ए वर्क इन 1995। उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, कब करा, 1995 में काम करना उन्होंने स्टार्ट करा, है ना। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज, उनकी सैलरी थी कितनी थी, 5000 थी। अब एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब अगले साल 1996 में, ये 1995 में काम करना उन्होंने स्टार्ट करा, 1996 में गए, तो जब 1996 में जिस मंथ मान लो इसमें जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1996 की जनवरी में उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, प्लस का 200, तो कितना आ रहा, 5200। फिर प्लस करेंगे अपन 200 अगले साल, तो क्या हो जाएगी उनके 1997 में 5400, ठीक है। इस टाइप से बढ़ते आए। ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिसीव, तो किस साल में जाकर उनकी सैलरी, कितने साल बाद उनकी सैलरी कितनी आएगी, 7000 रुपये आए। सब किस साल में जाकर कितने साल बाद उनकी सैलरी, मतलब इनडायरेक्टली आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, एन टर्म, ये इसका क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट फॉर्म एन एपी, एक एपी बना रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं ए इक्वल्स टू है 5000 पहली वाली वैल्यू। अब हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने रुपए का हो रहा है, 200 रुपए का। कितने का हो रहा है, 200 का। ये समझाने के लिए इतना बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एपी लिखेंगे, है ना। तो डी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, इंक्रीमेंट 200 रुपीज का। अब आपको दिया है, ए एन दिया है, ए एन बोले या लास्ट टर्म बोले, कब 7000 रुपए हो रहे हैं उनके पास, तो हमें पता करना है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू का फॉर्मूला ए प्लस, ए एन लिख लेते हैं पहले, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी आई, ए एन की वैल्यू तो दी है 7000, ये कितने 5000 प्लस एन, एन कितना है आपके पास वो तो पता करना है, डी कितना है 200, प्लस का इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस का 500 इक्वल्स टू एन माइनस 1 200, तो यहां पे क्या आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कैंसिल, 2 से कितने टाइम गया 10 टाइम, माइनस का इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का, तो यहां से n इक्वल्स टू कितना आया 10 प्लस 1 n इक्वल्स टू, तो क्या लिखोगे आफ्टर 11 ईयर्स, कितने साल बाद, 11 साल बाद उनकी सैलरी कितनी होगी 7000, ठीक है। तो कितने साल बाद हो रही है उनकी सैलरी 7000, 11 साल बाद उनकी सैलरी कितनी हो रही है 7000, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या बोल रहे हैं, रामकली जी देखो, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, ईयर के फर्स्ट वीक में उन्होंने कितने रुपए बचाए, 5 रुपए, ठीक है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय, अब हर बार वो इसको इंक्रीज कर रही हैं, इंक्रीज कर तरीके से 1.75, तो मतलब बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये 6.75 आ जाएगा। फिर वापस इंक्रीज करा उन्होंने 1.75, इसमें प्लस करते हैं, इस टाइप से इंक्रीज करते आ रहे हैं, है ना। इफ इन दी nth वीक, अब यहां पे इसे करते करते कितने टाइम के बाद, n वीक के बाद, है ना, कितना हो रहा है, ये होगा 20.75,
तो ये आपको क्या दिया है, अब इसमें देखिए a इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 रुपीज आ गया। पहली वाली वैल्यू को 5 बोलते हैं। हर बार के बीच का डिफरेंस कितना है, 1.75, और a n इक्वल्स टू कितना है, 20.75। अब a n का फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a n का ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे कितना है 20.75 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 5 प्लस n आपको पता नहीं है, और d कितना है 1.75। कैलकुलेशन करने में डेसिमल में बच्चों को दिक्कत आती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की, तो 20.75 में से आप 5 को माइनस करेंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में है 1.75, माइनस करते हैं साइड में लिख के हम, क्या है 20.75, इसमें से 5 को माइनस करेंगे, डेसिमल इधर लगाया, कुछ भी नहीं है तो हम डेसिमल लास्ट में लगाते हैं, तो 0.75 तो ऐसे ही आ गया, तो यह 15.75 आ गया। तो यह आया कितना 15.75, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आती है, डिवाइड में 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर आया 100, इसका डेसिमल हटा तो ऊपर आया वापस 100, 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल करते हैं 5 से कितने हैं, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे आया 5 5 जा 25, यहाँ 5 से 3 टाइम गया, 5 1 जा 5 और 5 315, नेक्स्ट साइड करते हैं, 315 डिवाइड बाय कितना है आपके पास 35, फिर 5 से कितने टाइम गया, 7 टाइम गया, 5 से 60, यहाँ कितने 60, 3 टाइम गया, 7 से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो n माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गया, n माइनस का अंदर गया तो प्लस का, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया, ये n माइनस 1 इक्वल टू आया था 9, 9 माइनस 1 कितना, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, तो आफ्टर 10 वीक कितना आएगा, आफ्टर 10 वीक है ना, तो कितने टाइम के बाद n इक्वल टू कितने टाइम पे, तो उसके जो सेविंग थी वो कितनी आएगी 20.75, 10 वीक के बाद उसकी जो सेविंग है वो कितनी आएगी 20.75 आएगी। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी आपकी 5.2 थी। 5.2 तक की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।